नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सब्जी। ये क्या मजाक है। घर में घुसते ही सुहानी और राजीव एक दूसरे से लड़ने लगे। ये क्या, रोज़ रोज़ कभी सब्जी पतली और कभी दाल पतली कर देती हो। क्या तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता है। ये देखो, ये भिंडी की सब्जी, इसमें इतना पानी कौन डालता है। ऐसी सब्जी कौन बनाता। पति राजीव के मुंह से अपने खाने के लिए ऐसे शब्द सुनकर सुहानी का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर चढ़ गया था। सुहानी ने गुस्से भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले तुमने ये कहा कि तुम सब्जी में कम तेल मसाले का उपयोग किया करो। मुझे कब्ज की समस्या हो जाती है, और जब मैंने कम तेल मसाले के साथ सब्ज़ी बनाई तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। आखिर किस तरह की सब्ज़ी बनाऊं, तुम ही बता दो। सुहानी ने चीखते हुए कहा। राजीव भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हाँ, तो गलत क्या कहा था मैंने। इतना तेल मसाला की सब्ज़ी बनाओगी तो कहूँगा ही कि स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। हाँ, तो जब कम तेल मसाला डालती हूँ तो फिर क्यों कहते हो कि मरीजों वाला खाना क्यों देती हो। तुम खुद सोच लो, तुम्हें क्या खाना है। रोज़ आए दिन सुहानी और राजीव में कभी तेल मसाले तो कभी घर की बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। हर दिन की चिकचिक से उनके बच्चों पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा था। सुहानी और राजीव दोनों एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। दोनों साथ में ही कंपनी जाते, लेकिन झगड़े की वजह से दोनों ने साथ में कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। अक्सर सुहानी जब भी तैयार होती तो राजीव कुछ अलग ही कमेंट किया करता था। राजीव सुहानी को कहता कि ये क्या, तुम ड्रेस पहन लेती हो जो तुम पर सूट नहीं करता। बाकी कंपनी की लड़कियों को देखो, कैसे स्टाइल करके आती हैं। उनसे कुछ सीखा करो, कैसे मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं। तुम्हें स्टाइल का तो पता ही नहीं है। कभी कोई ब्लाउज पर कोई साड़ी, तो कभी कोई साड़ी पर कोई भी ब्लाउज पहन कर चल देती हो। बाकी लड़कियां जींस टॉप तो शॉर्ट ड्रेस कैसे टिप टॉप बनकर आती हैं। अच्छा, तो तुम ऑफिस लड़कियों को तरेरने और उन्हें देखने जाते हो। तुम्हारा ध्यान बाकी की लड़कियों के कपड़े, उनके रंग रूप, स्टाइल पर ही रहती है। देखो सुहानी, अब जो आंखों के सामने दिखेगा तो बोलूँगा ही। तुम्हें बुरा लगता है तो इसमें मेरी गलती नहीं। शादी के पहले तुम ऐसे तो नहीं थे राजीव। मेरे हाथ का जला हो या फिर टेस्ट खराब, तुम उसकी इतनी तारीफ करके खा लिया करते थे। उस वक्त मेरी तारीफों के पुल बांधते थे। अब क्या हो गया है तुम्हें राजीव। अगर ऐसी बात है सुहानी, तो फिर मैं तुम्हें पहले की तरह हीरो क्यों नहीं लगता हूँ। मेरे में भी तो तुम कमियां निकालती हो। हमेशा कहती हो तुम भी नीले शर्ट और काली पैंट ढीले ढाले कपड़ों में कहीं भी निकल जाते हो। अब मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया हूँ। ऐसी रोज रोज की मतभेद से एक छोटा सा झगड़ा अब बढ़कर बड़ा हो गया था और दोनों में काफ़ी दूरियां आ गई थी। अब दोनों एक दूसरे का साथ रहना नहीं चाहते थे। एक दिन सुहानी सुबह उठकर अपने मायके जाने लगी। राजीव को पता चला तो उसे तकलीफ़ हुई, लेकिन गुस्से में आकर उसने भी मना नहीं किया जाने से। दोनों एक दूसरे को काल तक नहीं करते थे। सुहानी आईने के सामने खड़ी होकर सोच रही थी, काश राजीव रहता तो टोकता कि सुहानी ऐसे नहीं है, वैसे कपड़े पहनो, ऐसी स्टाइल किया करो, या ये तुम पे सूट नहीं करता। काश वो होता। इधर राजीव की भी हालत पतली हो गई थी। सुहानी रहती थी तो कम से कम खाना बना बनाया मिल जाता, लेकिन अब तो खुद का जला जलाया खाना खाना पड़ रहा है। अब तो जो भी बनाता हूँ वो तो जल जाता है, जैसे तैसे बनाकर खा लेता हूँ। इस वक्त पर उसे सुहानी की बहुत याद आती थी, लेकिन दोनों करते भी क्या। आखिर दोनों एक दूसरे को बस यहीं जताने में लगे रहते कि दोनों एक दूसरे से ज़्यादा काम करते हैं और थक जाते हैं। एक दूसरे को अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते, जिसके कारण बहुत दूरियां आ गई थी। दोनों को अब एक दूसरे की अहमियत याद आ रही थी। काश कि हमने एक दूसरे को समझा होता, एक दूसरे की कदर की होती, तो ये मतभेद ना होता, ये दूरियां नहीं आती। दोनों को एक दूसरे की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। सुहानी ने मन बनाया
कि अब वो राजीव के पास लौट जाती या फिर राजीव मुझे लेने ही आ जाते। सोचते सोचते सुहानी घर के बाहर गार्डन में कदम रखा तो उसने राजीव को अपने गार्डन के बेंच पर बैठा पाया। दोनों एक दूसरे को दर्द भरी निगाहों से देखने लगे। इस पर राजीव ने सुहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुहानी, तुम्हारे बिना घर सूना सा लगता है और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारी पतली दाल और मरीजों वाली सब्जी को खुद से तो बना लेता, पर तुम्हारे हाथों वाला स्वाद कहाँ। इस पर सुहानी राजीव के गले लग गई। सुहानी ने कहा, राजीव, काश हमने एक दूसरे को समझा होता तो ये दूरी नहीं आती। चलो घर चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आज दोनों दिलों की दूरियाँ मिट गई थी। दोनों अपने घर खुशी खुशी लौट आए थे। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन इन छोटी चीज़ों की वजह से मतभेद नहीं होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही रिश्तों का सर्वनाश कर देती हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।